हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत रिपब्लिका परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या यह संभव है कि आज की दिवाली एक ऐतिहासिक दिवाली हो दी। वैसे तो दिवाली हम सब लोग हर एक साल मनाते हैं, लेकिन इस बार की 2022 की आज की दिवाली 24 अक्टूबर 2022 की दिवाली हो सकता है कि इतिहास का एक अनोखी दिवाली हो। कैसे? बात इंडिया से थोड़ी सी इतर ब्रिटेन की है। और ब्रिटेन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद सबसे प्रबल दावेदार के रूप में ऋषि सुनाक का नाम आ रहा है। हालांकि अप्स एंड डाउन चल रहा है। डोमिनिक रिपब्लिक्स में छुट्टी मना रहे बोरिस जॉनसन, पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इंग्लैंड आ चुके हैं और उन्होंने अपने दावेदारी की बातें कही और उन्होंने कहा कि 102 सांसदों का उन्हें समर्थन है। साथ ही पूर्व डिफेंस मिनिस्टर पेनी मॉर्डेट भी अपने दावेदारी ऑफिशियली पेश कर चुकी हैं। हालांकि बहुत ही अच्छा, लिज ट्रस के टाइम में ये वही पेन मॉडरेट हैं जो थर्ड पोजीशन पर, लिज ट्रस, ऋषि सुनाक और थर्ड पोजीशन पर पेन मॉडरेट चल रही थी। लेकिन इस बार उनका बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। 24 सांसदों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। वहीं बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि 102 सांसदों का समर्थन उन्हें प्राप्त है और माना जा रहा है कि ये हिम्मत हारने वाले नहीं है बोरिस जॉनसन। लेकिन इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण बातें ये उभर के सामने आ रही है कि जॉनसन अपने दावेदारी ऋषि सुनाक से उन्होंने बातें की है। जुलाई में जब उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था ऋषि सुनाक, उसके बाद पहली बार इनकी मुलाकात है और इस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई है और जॉनसन को लग रहा है कि वो यह चुनाव हार सकते हैं ऋषि सुनाक से, जो उनके लिए एक अच्छी बातें नहीं कही जा सकती है क्योंकि उनके मिनिस्टर मुख्य फाइनेंस मिनिस्टर थे और ऋषि सुनाक के हटने के बाद ही एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसमें इनको बोरिस जॉनसन को इस्तीफा भी देना पड़ा। कुल मिलाकर के लेकिन इसी क्रम में एक नेगेटिव बात यह है कि प्रीति पटेल जो कि वो भी सांसद हैं वहाँ के, तो उन्होंने बोरिस जॉनसन का सपोर्ट किया है, ऋषि सुनाक का विरोध किया है। ये तो गलत बातें हैं कि भारतीय मूल की होकर के भी अपने ही इंडियन ओरिजिन का विरोध कर रही हैं। चलिए, उनका अधिकार है, एक व्यक्तिगत राय हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि बोरिस जॉनसन अपना चुनाव दावेदारी को त्याग रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं और आज दिवाली के दिन हो सकता है कि इलेक्शन की स्थिति न हो या फिर इलेक्शन होगा भी तो लगभग एक तरह से अनाउंस इलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि पेन मॉडरेट अगर नाम वापस नहीं लेती हैं तो फिर इलेक्शन होगा और 30 तक ब्रिटेन को अपना नया प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ऑलमोस्ट आज तय हो जाएगा, आज सोमवार को, और चूंकि वहाँ का टाइम 5.5 घंटा पीछे चलता है तो लगभग लगभग आज चूंकि नामांकन की अंतिम दिन है, कोई और भी हो सकता है कि नया उम्मीदवारी किसी के सामने आ जाए, लेकिन ऑलमोस्ट ये तय हो जाएगा कि ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि वही ब्रिटेन है, ये वही जिसे हम अंग्रेज कहा करते थे और अंग्रेज़ों की गुलामी का हम 200 साल तक, 190 साल तक हम लोग शिकार रहे, उनके अधीन गुलामी के जंजीरों में हम बंधे रहे। और 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, कह सकते हैं कि वो उस आज़ादी, पूरी आज़ादी तभी कही जाएगी जब सही में उसी ब्रिटेन पर, जो ब्रिटेन भारत पर शासन किया गलत ढंग से, उसी ब्रिटेन पर कोई भारत मूल का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो। जब भी हम लोग इतिहास की किताब में इन चीज़ों को पढ़ते थे, पढ़ता रहा हूँ, तो एक खून खौल जाता है उस ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो भारतीयों पर, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर, हमारे क्रांतिकारियों पर इतनी जुल्म ढा है। चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, अनेकों ऐसे नाम हैं, हमारे
राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक होने वाले ऐसे हजारों हजार नाम हैं, कितने लोग शहीद हो गए। उन सब के लिए मन में श्रद्धा भाव है। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक खून खौल जाता है कि काश हमें भी मौका मिलता कि हम उस ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, हम उस युग में होते। और संभव है कि उस युग में हम लोग भी रहे होंगे किसी न किसी रूप में, और हम लोग भी उनका विरोध किए होंगे। तो एक दिल को जो सुकून मिलता है, सुकून तभी मिलेगा जब सही में कोई भारतवंशी वहाँ का शासक बनेगा, और एक पूरे विश्व के इतिहास में एक अनोखी चीज़ होगी। पूरे विश्व के इतिहास में, केवल भारत के लिए नहीं और केवल ब्रिटेन के लिए नहीं, कि जहाँ उसने शासन किया है वहीं का एक शासित वंश का कोई व्यक्ति जाकर के वहाँ पर शासन करे। और ये ऑलमोस्ट तय हो गया है। आज की दिवाली एक नई अनोखी दिवाली होगी। तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर मैं